शास्त्री के खिलाफ मौलाना ने जारी किया फरमान। मुसलमानों को बागेश्वर धाम से दूर रहने का सुनाया फरमान। फिर भी बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में पहुंचे मुसलमान। बागेश्वर धाम की ये तस्वीर देखकर चिढ़ जाएंगे कट्टरपंथी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं मुस्लिम? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोगों को यहाँ बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ बालाजी महाराज को अपनी समस्या बताने के लिए उन्हें कर्जी लगानी होगी। उसके माध्यम से ही बालाजी महाराज उनकी समस्या सुनेंगे। इसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो मन में हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम घूम कर हनुमान कथा का वाचन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में हनुमान कथा करने गए थे, जहां का नजारा ऐसा था जिसे देखकर कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा वाले लोगों की रातों की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि मंदसौर में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भव्य स्वागत के लिए जहां हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ था, तो वहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, कुछ मुस्लिमों ने तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर फूल भी बरसाए। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री मंदसौर जिले के खिजड़िया गांव में हनुमान कथा करने गए थे, जहां सड़कों पर उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा था। जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला आगे बढ़ रहा था, उन्हें देखने के लिए हिंदू श्रद्धालु जहां बेकरार नजर आ रहे थे, तो वहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे थे। इन मुसलमानों में एक नाम यूसुफ शब्बीर हुसैन का भी था, जो धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने के लिए आए थे। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम होने के बावजूद वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया, गुरु कोई भी हो, चाहे हिंदू या मुसलमान, गुरु गुरु ही होता है और बागेश्वर बाबा हमें आशीर्वाद देने हमारे यहाँ पधारे हैं। हम सभी गुरु का स्वागत करते हैं। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब इस राष्ट्र का, भारत सरकार का, पूरे समाज का स्वागत करते हैं और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ रहना चाहते हैं, अमन चैन के साथ रहना चाहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फूलों से स्वागत करने वाले यूसुफ शब्बीर हुसैन ने उनके बारे में बताया, बागेश्वर धाम सरकार को हम देखते रहते हैं, उनके पास अभूतपूर्व चमत्कार है और जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसका कायाकल्प हो जाता है। आज हमारे खिजड़िया का भी कायाकल्प हो गया है। यूसुफ शब्बीर हुसैन से जब पूछा गया कि मौलाना मुस्लिम समाज के लोगों से बागेश्वर धाम से दूर रहने की अपील करते हैं, तो इस पर यूसुफ शब्बीर ने कहा, गुरुओं के साथ और गुरुओं के आशीर्वाद के साथ तो सभी को रहना चाहिए। सबके अलग अलग अपने विचार हैं, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा विचार है कि सभी के गुरुओं का आशीर्वाद सभी को लेना चाहिए। हमारे सैयदना साहब का आशीर्वाद हमारे साथ है और उन्होंने ही हमें सिखाया है कि जो भी गुरु आपके यहाँ पधारे उनका स्वागत करना चाहिए और हर गुरु ज्ञान देने के लिए ही पधारता है, आशीर्वाद देने के लिए ही पधारता है। इसलिए हम खिजड़िया की पावन धरती पर सभी गुरुओं का स्वागत करते हैं। हम तो बागेश्वर सरकार की कथा सुनने भी जाएंगे। एक मुस्लिम होने के बावजूद यूसुफ शब्बीर हुसैन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए आए और उनके काफिले पर फूल भी बरसाए। जबकि जिस खिजड़िया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा का वाचन कर रहे थे, वहां उनकी गद्दी के पास जाकर कुछ मुसलमानों ने तो उनसे बात भी की, जबकि खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कुछ मुसलमानों को पीला पटका पहनाकर स्वागत किया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार से आई ये तस्वीर उन मौलानाओं के मुंह पर तमाचा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाओं से दूर रहने की सलाह देते हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले बरेली के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फरमान जारी कर कहा था कि मुसलमानों को बागेश्वर बाबा से कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहिए। बाबा बागेश्वर देश को तोड़ रहे हैं। इसी के साथ ही बरेली के मौलानाओं ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि बागेश्वर धाम के बाबा की कथा ना सुने। दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने तो बागेश्वर धाम के बाबा पर देश बांटने का आरोप लगा दिया। इन तमाम आरोपों के बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोग भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।